कैरी मिनाटी एक ऐसा नाम जो आज की यूथ के लिए बस एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह है। स्कूल छोड़ा था तो पापा ने ऐसे बिठाया था मेरे को और पापा ने बोला था कि देखो बेटा, तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग कर रहे हैं ये सेम चीज, बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा कुछ हो जाए। फरीदाबाद के एक छोटे से कमरे में बैठ अपनी कैमरा ऑन करने वाला वो बंदा आज इंडियन यूथ के लिए एक सुपरस्टार बन चुका है। इनफैक्ट एशिया की नंबर 1 चैनल बन चुका है कैरी मिनाटी। हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरे एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं। कहा जाता है कि कैरी एक रूम में बैठ के कंटेंट बनाता है। ज्यादा स्ट्रगल करते हो ना एक चीज पे और फिर तुम्हें वो चीज मिलती है, इट्स लाइक कि तुमने वो चीज कर ली है बट अब आगे क्या। गेमिंग हो या रोस्टिंग वीडियोस या फिर इमिटेटिंग सनी देओल वीडियोस, कैरी ने हर एक फिल्म में अपना जलवा दिखाया। I think 2008 this time I think I was like 10 or 12 years old max to max and तब से I've been doing this और अलग अलग कंटेंट एक्सप्लोर करते करते from making gaming videos, imitating Sunny Deol and then doing the roasting videos and it took me around well enough around 12 to 13 years to reach where I am. कैसे हैं आप लोग? Young to say such deep things, right? How old are you? I'm 20. मैं समझता था उसको इतना बेवकूफ़ है वो, पर ब्रो तू सोच भी नहीं सकता उसकी क्या बातें, उसकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है। तो कैरी अपनी अर्ली डेज में एक छोटे से कमरे में बैठ के वीडियोस बनाता था। अपने घर वालों से वो वक्त मांग चुका था कि 2 साल बस दे दो मुझे, मैं कुछ करके दिखाता हूँ इसमें। और हर एक इंडियन पेरेंट्स की तरह उसके पापा ने भी उसको बहुत ही समझाया ये सब ना करके कुछ पढ़ाई वढ़ाई ढंग से करने के लिए, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी पेरेंट्स को मना लेता है और उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करता है। एक इंट्रोवर्ट सा बंदा कैसे इतना बड़ा सब कुछ किया, और वो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था वो यूट्यूब के चक्कर में स्कूल भी नहीं जाता था। सुबह से लेकर रात तक अपने कमरे में बैठकर दरवाजा बंद करके बस वीडियोस बनाता था। और इसी चक्कर में उसके रिश्तेदार जब भी घर पे आते थे वो बोलते थे कि कुछ ना कुछ गलत चीज तो कर रहा है बंदा, इसके इंटरनेट काटो। वीडियो बना रहा होता था, ठीक है, अपनी, और कमरे में बंद होता था, ठीक है, दुनिया से कट ऑफ बिल्कुल और सब कुछ, ठीक है, एसी भी नहीं था उसके कमरे में, गर्मी में बैठ के जैसे तैसे वीडियो बना रहा। ब्रो मैं इतना स्ट्रॉन्ग शायद मैं भी नहीं हूँ भाई। मैं वेरी इंट्रोवर्ट में था ही, हाँ, बहुत ही मैं अंदर ही रहता हूँ। ये जो मेरी ये है मेरा जो कमरा है वो मेरी दुनिया है। मैं आता हूँ, जगता हूँ, मैं वहाँ बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, वरना गेम खेलता हूँ, वरना मैं चिल मारता हूँ। भाई इंट्रोवर्ट क्या, वो तो स्कूल ही नहीं आता था जब उसका यूट्यूब करियर स्टार्ट हो गया था। आई वाज सो प्राउड। रिश्तेदार पता है ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि क्या करता रहता है सारा दिन ये कमरे में बंद होके, और ये और वो ऐसे एलिगेशन लगते थे कि क्या कुछ पक्का कुछ कोई गलत काम कर रहा है ये, ठीक है, कुछ गंदी चीजें देख रहा है, इसका इंटरनेट काटो और ये और वो। कैरी ने बहुत सारे चैनल्स खोले जो काम नहीं किया, लेकिन उसे ऋतिक रोशन और सनी देओल का मिमिक्री बहुत ही अच्छे से आता था। तो वो एक टाइम पे ऋतिक रोशन और सनी देओल का उन लोगों के डायलॉग्स को इमिटेट करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से उसकी वीडियोस की बूस्ट भी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। तब वो एक दिन एक फॉरेन यूट्यूबर लिफिस नाम के एक चैनल को देखा जहाँ पे वो बंदा गेम खेलता था और पीछे रोस्ट करता था, और वो रोस्टिंग देख के कैरी को बहुत ही ज्यादा मजा आया, और इसी से उसको आइडिया मिल गया कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये रोस्टिंग करना है। और तब उस टाइम पे इंडिया पे बीपी की बाइंस यानी भुवन बाम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था। उसकी फेम एक सुपरस्टार की लेवल पे था, और कैरी ने क्या किया, भुवन बाम पे रोस्टिंग वीडियो बना डाला, और इसकी वजह से उसकी चैनल बस एक हफ्ते में ही मिलियंस तक व्यू पहुंच गए, जिसकी वजह से उसके वीडियोस पे अच्छे कमेंट्स भी थे और गालियां तो भरपूर था। बीबी के फैंस तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क गए थे, मुद्दा बहुत ही गर्म हो गया था। लेकिन ये मुद्दा तब शांत हुआ जब भुवन बाम खुद कैरी को अप्रिशिएट किया, और तब से लोग रोस्टिंग को एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखना शुरू कर दिया, और इसी के चलते वो और सारे रोस्टिंग वीडियोस बनाना चालू कर दिया उन लोगों के ऊपर जो एंटरटेनमेंट के पर्पस से हकते थे लिटरली यूट्यूब पे, और इसी वजह से उसकी चैनल भी काफी तेजी से ग्रो होने लगा। How was working with Carry? Carry कैसा बंदा है in person? बहुत बढ़िया, मतलब वो बंदा यार लगता है कि उसने ना बहुत टाइम दे दिया यूट्यूब को, और वो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज। दुनिया भ्रम में है, दुनिया बहुत अंधेरे में है, और जितनी उसने पता नहीं पिछले जन्म का कर्म होगा उसका या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जितनी वो सोच और जितना थॉट प्रोसेस वो लेके पैदा हुआ है ना ऑलरेडी, भाई जन्म लग जाते हैं लोगों कि जो तूने ये वाला तेरा रीडिंग है ना कि ये YouTube में तब से है, ये मंज गया। हाँ ब्रो, ये मंज गया, इसको पता है किसको सॉरी बोलना है
और किसको हाँ बोलना है, ये ना थक चुका है भाई। चलो किस्मत है, सब कुछ है, सारी चीजें अपनी जगह है, ठीक है। अगर वो कुछ ना करे तो किस्मत भी ना चले, ठीक है, किसी की नहीं चलती। वो करने, किस्मत को अंजाम देने के लिए कर्म भी करना पड़ता है। तो कर्म करने की इतनी ताकत लाना भाई मजाक है क्या? हमारा 2.5 मिनट का सीन था, 16 घंटे में शूट हुआ है भाई। क्या बात कर रहा है? 2.5 मिनट का सीन, 16 घंटे। 16 घंटे। Articulate you are about everything. You're like very. You have no idea. I like that. Very I keep articulate. saying that. You have no idea, but trust me, it's like back in India, people are like sick of me. और फिर आई साल 2020। तब टिकटॉक इंडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे था। गली नुक्कड़ में हर कोई टिकटॉक का फैन था और टिकटॉकर था। और केरी ने टिकटॉक पर ही बहुत ही गंदा वाला रोस्ट कर दिया। 2020 में आई गेस आपने एक रोस्ट कर दिया टिकटॉक के ऊपर। और इसके चलते टिकटॉक इंडिया से बैन ही हो गया। एंड दिस वाज अ क्रेजी रेवोल्यूशन बाय केरी मिनाटी इन इंडिया। मैंने कहा था इसको कि तेरा लास्ट में आ रहा है रोस्ट, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए गांड फट जाए। वो वीडियो आपकी एक टारगेट बन गई थी, लाइक टारगेट इन द सेंस उसने बहुत एक रिकॉर्ड, आई गेस 20 मिलियन लाइक्स आपको उसमें मिले थे। लेकिन जितना जल्दी राइज होता है उतनी जल्दी फॉल भी होता है। वो वीडियो भले ही 20 मिलियन लाइक पकड़ लिया था, लेकिन उसको YouTube से हटा दिया गया था। उसके चैनल पे स्ट्राइक आ गया था। इनफैक्ट इसके बाद YouTube ने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन तक चेंज कर दिया था। तुम्हारे तो गाइडलाइंस भी ये नहीं कहते ब्रो, उन्होंने नॉट इवन किडिंग, यूट्यूब ने वो वीडियो हटा के गाइडलाइंस तक चेंज करी है ब्रो। इतना तगड़ा पॉलिटिकल मूव था, नॉट इवन किडिंग ब्रो। क्योंकि उसके पीछे का जो स्ट्रेस है, हम लिटरली रोज क्या कहते हैं यूट्यूब के साथ कॉल रख रहे थे और मैं बिल्कुल ही नहीं सो रहा था। रात भर बात कर रहे, क्योंकि यूएस में बात हो रही है डायरेक्ट, ठीक है। तो यूएस वाले तो ऑब्वियसली यहाँ पे रात हो रही है, वहाँ पे दिन हो रहा है, ठीक है। तो उनके वर्किंग आवर्स है, जब भी बात होएगी। सारी रात बात करते थे कॉल्स पे, कोई रीजनिंग ही नहीं दे रहा, घुमाए जा रहे हैं बातों को, घुमाए जा रहे हैं। तू एक काम कर, ठीक है, तू यूट्यूब को रोस्ट कर। कैरी लाइव आए, अपनी फैन से बातें करना चालू कर दिया और उस टाइम पे लोगों ने भी उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से ये वीडियो टेक डाउन हुई है। जनता ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि वो अपनी फर्स्ट रैप और मोस्ट वायरल वीडियो फिर से लाई यालगार के साथ। अब हमने डिसाइड किया था कि हमें गाना निकालना चाहिए, यलगार। केरी वक्त के साथ साथ इवॉल्व भी करते गए। वो टाइम टू टाइम पैरोडी वीडियोस बनाना भी चालू कर दिया और वो वीडियोस पे भी लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया। और केरी को पता लग गया कि अपनी जनता, अपनी फैंस की ताकत क्या होती है। स्टेबिलिटी, यू नीड स्टेबिलिटी, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा। चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई। नए बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो, लेकिन इवॉल्व भी करते रहो। मेरे को लगता है उसने वो मेंटली इवॉल्व हुआ है उस मामले में। भाई वो बहुत सही स्टेप लिया है उन्होंने कि हाँ अब थोड़ा चेंज करना चाहिए चीज़ें, और वो बहुत परफेक्ट तरीके से करता भी है भाई, बहुत टाइम देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स पे। पहुंच चुके हैं, काफी सारी लाइटिंग कर रखी है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ गौरव भी आए हुए हैं और गौरव भैया भी आए हुए हैं। अरे गौरव भैया कैसे हो? तो गाइस और इसके बाद वो कभी भी अपनी कंटेंट के लिए किसी भी चीज के लिए टेंशन नहीं लिया। वो अपने मर्जी का कंटेंट बनाता गया और वो ग्रेजुअली ग्रो करता गया। इनफैक्ट पुलवामा अटैक में लोगों को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा फंड रेज केरी ने किया था और मिस्टर बीस्ट के साथ इंडिया में कोलैब किया। तो एक छोटा सा लड़का वो मुकाम में पहुंचा जहाँ पे लोग सोकर सपने देखते। ऐसे बिठाया था मेरे को और पापा ने बोला था कि देखो बेटा, तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग कर रहे हैं ये सेम चीज। बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा कुछ हो जाए। अगर तुम उस चीज से अवेयर हो और तुम्हें वो चीज रियलाइज होती है तो तुम कर लो। हम तुम्हें कुछ करवाएंगे भी, वैसे भी फोर्सफुली भी कुछ करवाएंगे, तुम वो चीज तो करोगे, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें करना चाहिए तो कर लो। तो मैंने तो 2 सेकंड भी नहीं लगाया, मैंने कहा हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कर लेंगे, क्या जाता है। तो मैं ऐसे अपने कमरे में आके बैठा, तो पहले 5 मिनट जब मैं बैठा ना, उस चीज़ की रियलाइजेशन की अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे यहाँ बैठ के वीडियो बनानी है और यस, वो बहुत ही तगड़ी फीलिंग थी वो। लेकिन उसके 5 मिनट बाद ही हिट हुआ, ओह शिट, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, अब मेरे को सिर्फ यही करना है।
तो अगर मैंने इसमें कुछ नहीं किया ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, घोड़े की तरह लग जा। तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रहा है? अगर ये कर सकते हैं तो हम और आप भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखिए आप। मैं वही भी मिलूंगा।